आदरणीय प्राचार्य जी, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विद्वत वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, शुभ संध्या। मेरी कविता ज़्यादा विचारणीय नहीं है, हास्य रस की कविता है। एक राजा ने 4 मंत्री बुलाए। एक राजा ने 4 मंत्री बुलाए, धन दे करके उनको फारस से घोड़े मंगवाए। उन चारों मंत्रियों ने आपस में पैसे बांट लिए, महीने भर की छुट्टी काटकर सारे चाट लिए। 1 महीने उपरांत वो राज दरबार में आए, मुंह लटकाए। राजा ने पूछा, घोड़ा नहीं लाए? रोते चिल्लाए, फरमाए, जहां पना क्या बताएं, घोड़ा चोरी चला गया। राजमंत्री का माथा ठनका, संदेह उत्पन्न हुआ मन का। उन चारों को अलग अलग कक्ष में बैठाए, उनके अलग अलग बयान फरमाए। पहला मंत्री बोला, महाराज क्या बताएं, घोड़ा चला गया। अच्छी चाल वाला था, घोड़े का रंग काला था। दूसरे कक्ष में पहुंचे, राजा बोले, घोड़ा खरीदा था? हाँ महाराज, हाँ जहांपना, घोड़ा खरीदा था, अच्छी चाल वाला था, घोड़े का रंग काला था। तीसरे कक्ष में गए, आप बताएं। सर, चाल में कमाल था, घोड़े का रंग लाल था। तीसरे कक्ष में, जहां पना, घोड़ा तो खरीदा था, पर मुझे बड़ा खेद था, घोड़े का रंग सफेद था। चौथे कक्ष में पहुंचे और जैसे ही उससे पूछा, घोड़ा खरीदा था? क्या बताएं, घोड़ा पहले जूस पीता और फिर लड्डू खाता था, ठुमक ठुमक कर चलता था, पल पल में रंग बदलता था, पल पल में रंग बदलता था। महाराज मुस्कुराए, अरे ऐसा सुंदर घोड़ा लाए, फिर से धन ले जाओ और फारस से फिर घोड़ा ले आओ। पंचतंत्र से एक छोटी सी कविता है, अलग अलग कहानियों में। एक था मेमना और उसकी माँ बकरी, जा रहे थे जंगल में, राह थी सकरी। इतने में सामने से आ गया एक शेर। अब तक बहुत हो चुकी थी देर, जाने का नहीं था कोई रास्ता, मेमना और बकरी की हालत खस्ता। जैसे जैसे शेर धरती नापे, उधर मेमना और बकरी थर थर कांपे। अब तो शेर एकदम आ गया सामने, बकरी लगी मेमने को जैसे तैसे कर थामने। छिटक कर हाथ बकरी का बच्चा बोला, शेर अंकल क्या खा जाओगे हम एकदम कच्चा? शेर हंसा, मुस्कुराया, अपना भारी भरकम पंजा उठाया और मेमने के सिर पर घुमाया। हे बकरी कुल गौरव, हे बकरी कुल गौरव, साबत रहे तेरे अवयव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबत रहना, कहकर देता यह पशु पुंगव शेर। अब नहीं होगा जंगल में कोई अंधेर। यह सुनकर, यह कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान और परेशान, बेटा ऐसा भी कभी होने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। एक कहानी और सुनाऊं। पानी से निकल करके मगरमच्छ बाहर आया, खो खो इशारे से बंदर को बुलाया। बंदर बोला, खो खो क्यों क्यों, तुम्हारी नजर में तो मेरा कलेजा है। शेर बोला, ना ना भैया, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए सिंघाड़े का अचार भेजा है।
बंदर बोला, सिंघाड़े का अचार, सिंघाड़े का यानी कि नदी के कबाड़े का। बड़ी दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है, वही तो मगरमच्छ है। कहानी आगे बढ़ाओ। रोटी का बंटवारा करवाने के लिए आई दो बिल्ली और बंदर ने उनके नहीं उड़ाई बिल्कुल खिल्ली। धीरे से अपना झोला खोला और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बोला? अरे काहे बात की लड़ाई है, साबत रोटी खाओ ना, साथ में दूध और मलाई है। दोनों बिल्लियों के चारों खड़े हो गए कान, और क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। पास में बैठा हुआ एक बंदर मुस्कुराया और बोला, क्या है, इस जंगल के पॉलिटिक्स में आतंकवाद को मिटाना है और ज्वाइंट मोर्चा को जिताना है। भोंदुआ दल भै, गीदड़ दल ग, तेंदुआ दल तू और भालू दल भू हमारे ज्वाइंट दल में शामिल हो गया है। आपको एक रहस्य बतलाना है और आतंकवाद को मिटाना है। तरह तरह के नारे, तरह तरह के वादे, छुपाते हुए नाखूनों में खूंखार इरादे। बोला, तुम हमारी पड़ोसन हो, तुम हमारी पड़ोसी हो, यानी कि बिल्ली शेर की मौसी हो। आपको एक बतानी है, जितना वोट दिलवाओगी उतना चूहा पाओगी। बिल्ली से बोला बंदर, जितना वोट दिलवाओगी उतने चूहे पाओगे। चूहों से कहा गया कि आकाश में चील नहीं होगी, और चीलों से कहा गया चूहे सप्लाई में ढील नहीं होगी। मधुमक्खियों से कहा गया भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा, और भालुओं से कहा मधुमक्खियों की छत्तों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। जंगल में हिरणों को कहा गया अहर सवेरा होगा, और उल्लुओं से कहा आज दिन में भी अंधेरा होगा। उधर भालुओं से कहा गया कि मधुमक्खी के छत्तों पर भी तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। जंगल में जितने भी छोटे जीव, गिलहरी, चूहा, खरगोश नहीं जानते कि आग से भयंकर बड़े बड़े खूंखार बब्बर गब्बर कितने भी भयंकर हों, सभी वनेले पशु डरते हैं। जब जंगल में चेतना की आग आ जाएगी, इस जंगल में आग रूपी चेतना वाली आग आ जाएगी, सच में जंगल की निजामत बदल जाएगी, सच में जंगल की निजामत बदल जाएगी। अब मैं कविता पाठ यहीं समाप्त करता हूँ। मुख्य अतिथि और